और दो के दम में बात करेंगे महत्वपूर्ण खबरों के, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है और राजनीतिक पार्टियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दोनों का उद्देश्य केवल एक ही है, सामने वाले को धराशाही करना। हाल ही में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा की पत्रकार वार्ता में अपना एक चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च किया था, लेकिन जैसे बीजेपी ने लपकते हुए कांग्रेस पर फायरिंग शुरू कर दी। शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस सॉन्ग पर उन्होंने चुटकी ली और कहा कि इससे पहले आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या कुछ वो थीम सॉन्ग रहा है और इसको लेकर अब सियासत कितनी तेज हो गई है और मध्य प्रदेश में चुनाव के समय पर इसके क्या कुछ चुनावी मायने निकाले जाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। इमरान के साथ चलो चलो, इमरान के साथ चलो चलो, तो आपने थीम सॉन्ग सुना और इसी थीम सॉन्ग पर अब कहीं ना कहीं सियासत गर्माती नजर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया और उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं। कहा कि कांग्रेस ने अपना थीम सॉन्ग पाकिस्तान से चोरी किया है। पाकिस्तान में इमरान खान ने इस थीम पर आधारित सॉन्ग जारी किया था। नरोत्तम मिश्रा ने पाकिस्तान और कांग्रेस का थीम सॉन्ग दिखाया था और इन दोनों को कंपेयर किया था, तुलना इन दोनों सॉन्ग की गई थी और ये कहा कि कमलनाथ के चलो चलो में 28 विधायक चले गए, कमलनाथ के चलो चलो में सरकार भी चली गई। तो यानी कि कई आरोप भी यहाँ आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर लगाए हैं। का चेहरा पोस्टर पर नहीं होने से वो ऐसे भी बदला ले सकता है। आप देखो, इसमें दो विषय आपकी तरह ध्यान आकर्षित करता हूं। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए, वो आपको सुना रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है और ये कांग्रेस ने जो जारी किया है, अब ये कांग्रेस का आया है, वो देखिए, ये कांग्रेस, ये इनको थीम भी चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। ये दूसरा विषय जो आप सबके ध्यान में या आपके ध्यान के माध्यम से, ये चलो चलो में 28 विधायक चले गए थे कांग्रेस, ये चलो चलो में ही सरकार चली गई थी, ये चलो चलो में पूरी कांग्रेस की साख चली गई थी और फिर वही चलो चलो में अब इस प्रदेश से कांग्रेस चलता कर देगी जनता। कांग्रेस के अब चलो चलो और जाने का समय आ गया है, इसलिए मैंने कहा आपको ये बात गाना भी सुनवा दूं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के दोनों राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप से सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है और भाजपा ने कांग्रेस के चलो चलो थीम सॉन्ग को पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी के थीम सॉन्ग को चुराने के साथ ही आरोप कांग्रेस ने भी यहां पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने ऐसा ही एक ट्वीट कर लिखा कि भाजपा एक ही मंत्र है, भाजपा का चोरी और सीना जोरी। पाकिस्तान के इमरान खान का गाना हरियाणा की भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कॉपी किया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा फिल्म विशेषज्ञ हैं, दोनों गाने सुनो और फिर बताओ इतनी पाकिस्तान परस्ती कहां से लाते हो। पाकिस्तान के इमरान खान का गाना हरियाणा की भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कॉपी किया। यह आरोप पलटवार भी उन्होंने किया है और क्या कुछ वो सॉन्ग है वो भी आपको सुनाते हैं। जगाई रे जेजेपी आई रे, जेजेपी आई रे, देख लो रे देखो युवा दिल्ली अंगड़ाई रे, जेजेपी आई रे, जेजेपी आई रे, लो तब्दीली। तो ये
दोनों ही सॉन्ग आपने सुने थे और दरअसल ये ट्वीट किया गया था कांग्रेस की ओर से, चूंकि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जब एक ट्वीट किया और वो गानों को कंपेयर किया था, जब कांग्रेस का थीम सॉन्ग चलो चलो लॉन्च हुआ था उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से उस सॉन्ग को कंपेयर किया, तो उसके जवाब में कांग्रेस ने भी अब पलटवार किया है और ये ट्वीट कर एक बार फिर से कंपेयर दोनों गानों पर किया गया। तो वहीं अब थीम सॉन्ग को लेकर पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी बिना बुनियाद के आरोप लगाती है, बीजेपी प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम करती है, प्रदेश की जनता बीजेपी के भ्रम में ना फंसे। पूर्व मंत्री ओमकार, पूरी भाजपा के लोग पूरी तरह से असुरक्षित परिस्थितियों की बात करके भ्रम फैलाने की जो बात कर रहे हैं वो असत्य बात है। भाजपा पूरी तरह से देश के अंदर अभी पूरी जनता के बीच में बेनकाब हो गए हैं। उनकी बात अब सिर्फ भ्रम फैलाने की है। भाजपा मतलब भ्रम, भाजपा और भा से भ्रम, आप समझ लें, ये भा से ही शुरू होते हैं, भाजपा और भ्रम। भ्रम में आप मत फंसिए। इस देश के लिए आपको हमको सबको एक होकर के आगे करना है काम, ये मैं आपको। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से देख रहे हैं चुनावी साल है, लाजमी है आरोप प्रत्यारोप का दौर, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव आते हैं पाकिस्तान की एंट्री जरूर हो जाती है। बिल्कुल कृतिका, जिस प्रकार से कांग्रेस का जन आक्रोश यात्रा निकलने के पहले जो थीम सॉन्ग जारी किया गया है चलो चलो, कहीं ना कहीं उसको लेकर अब मध्य प्रदेश में पाकिस्तान से उस सॉन्ग को जोड़ा जा रहा है और जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान से ये जो सॉन्ग है वो लिया गया है और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो जन आक्रोश यात्रा का जो थीम सॉन्ग है वो चुराया हुआ है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर कहना कि बीजेपी पार्टी भ्रम में है और लगातार पूरे प्रदेश और देश में भ्रम फैलाने की कोशिश करती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव के पहले बड़ी यात्रा दोनों राजनीतिक दल निकालते नजर आ रहे हैं, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकल चुकी है, लगातार बड़े कैंपेन किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा कल से शुरू होने वाली है, 7 स्थानों से यह यात्रा शुरू होगी। कृतिका, अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान से इस थीम सॉन्ग को जोड़ दिया गया है और अब जनता के बीच में लगातार ये जो बड़े नेताओं के सोशल मीडिया में जो ट्वीट है वो लगातार फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी 2023 के चुनाव में क्या असर होगा ये पूरा बयान का अब देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विवेक, रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए तमाम चर्चा के साथ। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी से। हमारे साथ नेहा बग्गा जुड़ रही हैं। मैम, स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। स्वदेश जी, स्वागत आपका। और सवाल भी सबसे पहले सर आपसे ही, जिस तरह से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरह से आपने जन आक्रोश रैली को लेकर जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया है उसको लेकर सियासत तो देख रहे हैं, नरोत्तम जी कह रहे हैं पाकिस्तान से चुराया है गाना। स्वदेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? स्वदेश जी, स्वदेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नेहा जी हमारे साथ बनी हुई है। नेहा जी, जिस तरह से देख रहे हैं थीम सॉन्ग को लेकर नरोत्तम जी का बयान आया है, मैम कितना उचित है कि कांग्रेस का प्रेम हमेशा पाकिस्तान के लिए झलकता रहा है और इस बार भी देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, जो अस्तित्व में सबसे पहले आई, जिसको ओसामा जी लगते हैं, हाफिज साहब लगते हैं, शांति का दूत जाकिर नायक लगता है, वो पीटीआई जो आतंकी संगठन पाकिस्तान का है उसके थीम सॉन्ग को चुरा के अपनी यात्रा में यूज कर रहे हैं। तो पूर्व में जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रेम दिखा, चाहे राहुल गांधी की मध्य प्रदेश की यात्रा हो उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, या जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह समय समय पर भ्रामक ट्वीट करके अपने एजेंडे को स्पष्ट करते रहे हों, या फिर अब जब ये थीम सॉन्ग आया है, इससे बहुत स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान परस्त है।
इनके पास क्रिएशन के नाम पर कुछ नहीं, इनके पास यात्रा के नाम पर कुछ ठीक है नहीं। नेहा जी, लेकिन और अक्सर ही हम देखते हैं बात सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं, जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव आते हैं पाकिस्तान की एंट्री होना लाजिम सा ऐसा लगता है, जरूरी भी हो जाता है। और यदि थीम सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने भी जब हरियाणा में चुनाव थे उस समय थीम सॉन्ग की कुछ कॉपी किया था। प्रवक्ता जो लगा रहे हैं आरोप, कितने ये उचित हैं? आप वास्तविकता में विश्वास रख पा रही हैं? नहीं, मुझे बताइए ना, कभी ऐसा हुआ क्या अतीत में कि पाकिस्तान से थीम सॉन्ग, वो भी आतंकी संगठन से चुरा के भारतीय जनता पार्टी ने लगाया हो? भारतीय जनता पार्टी जनता के जो मुद्दे होते हैं, जनता के बीच में जो विकास कार्य है, उसको लेकर हमेशा क्रिएटिविटी के साथ कुछ लॉन्च करती है, जो जनता से जिसका कनेक्ट होता है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन का, उसके थीम सॉन्ग का मध्य प्रदेश से क्या लेना देना है? तो ये बहुत स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस जो है पाकिस्तान परस्त है। और चलिए ठीक है, स्वदेश जी से जवाब ले लेते हैं। स्वदेश जी भी कर रहे हैं। स्वदेश जी, नरोत्तम जी बोल रहे हैं पाकिस्तान से कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली के लिए थीम सॉन्ग चुराया है। माननीय गृह मंत्री जी को अपने कानून व्यवस्था छोड़ करके सब कुछ याद आता है। कांग्रेस प्रचार के अभियान का एकमात्र गीत से भाजपा इतनी बौखला गई है कि उस पाकिस्तान की बात करने लगे हैं जिनके मुखिया शपथ ग्रहण समारोह में पीएम को आमंत्रित करते हैं। हमारे पीएम भी बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं। हमारे पूर्व तत्कालीन डिप्टी पीएम आडवाणी साहब चले जाते हैं जिन्ना की मजार पर चादर पेश करने, उनकी बात करते हैं। जिसके भाजपाई पदाधिकारी डीआरडीओ में पदस्थ खुफिया एजेंसियों को आईएसआई की जासूसी करते हुए गिरफ्तार होते हैं। हैदराबाद में जिनके विधायक खुद पाकिस्तान की नकल नेहा जी, पाकिस्तान परस्ती आखिर किसकी? स्वदेश जी भी तो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, स्वदेश जी जो है वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि थीम सॉन्ग में पीटीआई जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान का, उसका थीम सॉन्ग क्यों चुराया गया। उस पर एक शब्द नहीं बोले क्या? ठीक है, लेकिन मैम जो आरोप आप लगा रही थी अब वही उनने भी लगा दिया। पाकिस्तान के साथ में मौन चुप्पी नहीं, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया इस प्रकार का। एक डिप्लोमेसी के तहत तो चाहे फिर मनमोहन सिंह हो, चाहे बिरयानी खाने के लिए सलमान खुर्शीद जाते रहे हो, या गुहार लगाने के लिए मणिशंकर अय्यर जाते रहे हो, वो तो विषय एक विपरीत है। पर मध्य प्रदेश में चुनाव से पूर्ण एक यात्रा कांग्रेस निकालती है। ठीक है स्वदेश जी, वाकई जो सवाल मेरा था थीम सॉन्ग को लेकर, चलो चलो ये गाना है और इसी को लेकर अब नरोत्तम मिश्रा इसके नुकसान भी आपको ही बता रहे हैं कि पहले 28 विधायक चले गए, चलो चलो में सरकार भी चली गई। देखिए, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि माननीय गृह मंत्री जी को वो दीपिका पादुकोण की जो पीले रंग की जो थी बिकनी थी वो जरूर याद आती है, वो दिखाई देती है। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की दिखाई दे रही थी कि हमारी मैयर में बेटी के साथ निर्भया पार्ट 2 कांड हो जाता है, वो माननीय गृह मंत्री जी को याद नहीं आता है। अरे ये सर मुद्दे से क्यों भटक जा रहे हैं आप? मैं थीम सॉन्ग के बारे में बात कर रही हूं। इस थीम को मैंने भी सुना है और ये थीम जो जेजेपी हरियाणा में इनकी सत्तारूढ़ पार्टी है, मैं समझता हूँ उसकी थीम और पाकिस्तान की थीम को आप मैच करके देख लीजिए, अभी सर्च करके सेम पाई जाएगी, कॉपी पेस्ट इन दोनों की है। मैं कहता हूं कि हमारी थीम से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये जबरन ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि इसी थीम को इनके भाजपा के विधायक ने हैदराबाद में चलाया था अपने प्रचार के लिए। ठीक है, चलिए यानी कुल मिलाकर जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव आएगा पाकिस्तान की एंट्री होना बहुत जरूरी हो जाता है दोनों ही पार्टियों के लिए। बहुत शुक्रिया स्वदेश जी तमाम चर्चा के लिए। नेहा जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।